जिसका किडनी लीवर, आप लोग आस्था चैनल पर पत्र को देख सकते हैं, जिसका किडनी लीवर पूरा खराब हो गया था, डैमेज हो गया था और पूरे शरीर में पानी भरा गया था, जिसका चेहरे पर पत्र को देख सकते हैं। पहले इस लड़की का फोटो देखिएगा, जिसका किडनी लीवर, आप लोग आस्था चैनल पर पत्र को देख सकते हैं, जिसका किडनी लीवर पूरा खराब हो गया था, डैमेज हो गया था और पूरे शरीर में पानी भरा गया था, जिसका चेहरा आप लोग क्लोज कर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा फोटो भी आप इस बच्ची का देख सकते हैं, जिसमें उसके पूरा शरीर किडनी और लीवर के कारण बस सूजन हो गया था, पानी भरा गया। ये बच्ची का फोटो जिसमें उसका किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया और पत्र है। मेरी बेटी रेवा दीपक शिके 7 साल की है। उसको 5 साल की आयु में हार्ट से 5% हार्ट काम कर रहा था और उसका किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो चुका था। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हमने इलाज ना करवाया, पर उसकी किडनी और लीवर के लिए डॉक्टरों ने भी हार्ट टेक दिया। तब हमारी बेटी को हम सीहोर कुबरेश्वर धाम ले गए किसी के कहने पर, वहां से रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर की पूजन करी और उस रुद्राक्ष का जल हमने अपनी बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है और स्कूल जाना भी प्रारंभ कर दी। उसकी किडनी और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसका फोटो मैं आगे लगा रही हूं। एक फोटो आगे भी उन्होंने लगाया। इस फोटो को अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर व्यासपीठ पर आ सकते हैं। एक पत्र और है, हमारे बीच में पूर्व सांसद उनमें दादा पाटिल जी की धर्मपत्नी संपदा बहन यहाँ पर आई हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। एक ओमकार मच्छी लामखड़े, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति। शिव, हम जितना भजते हैं भगवान शंकर को, हम जितना स्मरण करते हैं भगवान शंकर को, शिव उतना हमारे नजदीक आते चले, शिव उतना हमारे नजदीक आते चले। उसको पहचान, उसको जान और आ जाइए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी मुख दुनिया मोड़े, बाबा तू मुखड़ाना मेरी लगी परी तीनू, बाबा तू है वेना। विश्वास शिव के प्रति, भरोसा शंकर के प्रति, साधता साधता। कितना सुंदर वर्णन किया है भगवान नारायण कर रहे हैं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी, इस भद्रशील ने पूर्व में धर्म कीर्ति राजा बनकर शंकर की आराधना करी। धर्म कीर्ति राजा था, गलत संगत में पड़ गया था, नर्मदा के तट पर पहुंच गया, बालू को एकत्रित करा, एक कंकर उठाकर नर्मदा की नदी के जल में डाल दिया। जो स्वयं शिव, और किस दिन, आश्विन मास में, इसी पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष में उसको स्मरण नहीं था कि आज एकादशी है, बस भाव से उसने तो शिव
भाव से उसने मट्टी का ढेरा बना लिया और फल प्राप्त हो। जान नहीं पाया। आजा। उसको पहचानना, उसको जानना कठिन है। बस महाराज किसी का किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गया था और पूरे शरीर पर सूजन और पूरे शरीर में पानी भरा गया था। हार्ट 5% काम कर रहा था। डॉक्टर ने मना कर दिया था इसके लिए कि ये नहीं रहेगी, पर देवाधिदेव महादेव पर उसकी माँ कह रही हैं, उसकी माता जी कह रही हैं कि हमसे ज़्यादा हमारी बेटी को शंकर पर भरोसा है, हमारे से ज़्यादा। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। बस जब जन्म मिले उसकी शरणागति में देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शिव को नहीं पहचानी माता सती, शंकर को नहीं पहचाने दक्ष प्रजापति, शिव को नहीं पहचान पाए दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति, शंकर को नहीं पहचान पाए शंकर भगवान के साडू भाई स्वयं कामदेव, शंकर को नहीं पहचान पाए उनकी साली स्वयं भगवान शंकर से जो आनंद में दर्शन कर कर सुख पाने वाली वो स्वयं रति भी भगवान शिव को नहीं पहचान पाए। सती नहीं पहचानी, दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने, प्रसूति नहीं पहचानी, प्रसूति भी नहीं जानी। शंकर को पहचानना कोई सरल बात है, साधारण सा बात है। शिव को जानना सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम। 33 कोटि देवताओं को समझना सरल है पर शिव को समझना कठिन है। इसलिए शंकर भगवान इस भूमंडल पर निवास करते हैं कि उनको समझना कठिन है। जो नजदीक में होता है ना उसी को समझना कठिन पड़ जाता है, उसी को समझ। जो शंकर के नजदीक है, जो शिव के करीब है, उसको समझना कठिन है। आप में से कितनी माता हैं जो अपनी सास को समझ गई अच्छे से? जरा बोलो तो जम के, कोई नहीं समझ सकता। आप में से कितनी माताएं जो अपने ससुर को समझ गई अच्छे से? नहीं समझ सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक ऐसा लगता है कि ये तो दूसरे के लिए है, पर जब वो मर जाते हैं, चले जाते हैं, वृद्ध होकर अपने प्राण त्याग कर चले जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो सत्य कहती थी, वो सत्य कहता था, वो अपनी वाणी में जो बोलते थे वो सत्य कहते थे। जिंदा जी आदमी को पहचाना नहीं जाता, निपटने के बाद लोग पहचानते हैं कि वो था क्या। जीते जी नहीं जानते। शंकर भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है, शिव जी को जानना बड़ा कठिन है, ओगरदानी को जानना बड़ा कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है। सती मैया नहीं जानी थी, माता सती नहीं पहचानी, दक्ष प्रजापति नहीं पहचाने, जानी नहीं पहचाने। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथी। अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। उसको पहचान, उसको जान कठिन, बहुत कठिन, बहुत।
तत्व कह रहा, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। देखा जब सती मैया जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई, समझाया बाबा भोलेनाथ जी ने कि मत जाओ सती, वहां जाना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ कर्म नहीं है, तुम मत जाओ। समझाया पर नहीं मानी, चली गई, पहुंची, सब सती माता ने जब देखा कि कोई आदर, कोई सम्मान, कोई सत्कार नहीं, केवल सती माता को लगा कि कोई सम्मान, कोई सत्कार नहीं, सती माता ने अपने क्रोध की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्याग, क्रोध की अग्नि में। जब व्यक्ति के जीवन में क्रोध आता है, वो स्वयं को नष्ट कर लेता है, कुल को नष्ट कर लेता है, परिवार को नष्ट कर लेता है, अपने स्वयं के सुख को नष्ट कर लेता है। क्रोध पर अगर संयम हो जाए, क्रोध पर अगर संयमितता धारण कर ली जाए तो व्यक्ति सुखी है, पर क्रोध संयम नहीं कर पाता। दो चीजें हैं, एक शक्ति, एक सहन शक्ति। शक्ति से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति के अंदर, जम के बोलो जरा, सहन शक्ति। शक्ति जितनी दमदार नहीं है उतनी सहन शक्ति दमदार है। सह लेना, धारण कर लेना, यह कठिन। सती मैया सह नहीं पाई, सहन शक्ति नहीं थी उनके, सह नहीं पाई, जलकर भस्म हो गई। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, बकरे का मुख लग गया, भगवान ने यज्ञ पूरा करवाया। हिमालय राज के यहाँ सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात हो गई और माता पार्वती जी और भगवान शंकर का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव और पार्वती के मंगल विवाह की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आनंद के साथ ये पवित्र कथा पितृपक्ष में चल रही है, जो 2 तारीख तक चलेगी। 5 तारीख से 9 तारीख तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH 9 बाईपास रोड हापुड़ में होगी, जिसका कथा का समय पहले दिन 1 से 4 रहेगा, बाकी के दिन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हापुड़ उत्तर प्रदेश की यह कथा रहेगी। बड़े भाव से आप और हम श्रवण करेंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाइए। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर। मैं यजमान परिवार को आमंत्रित करता हूं कि शंकर पार्वती जी का पूजन करेंगे। श्रीमती उन्मेष पाटिल जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं, आप आकर व्यासपीठ का पूजन करेंगे और